बराबरी का भी कोई नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु भी शिव का आश्रय लेके रहते हैं। शिव से महान कोई नहीं है। ब्रह्मा के पास जिस लोक की मालकी है, ये 14 मंजिल का लोक है, इसको सत्य लोक बोलते हैं। ये ब्रह्मा जी का लोक है। इसके ऊपर विष्णु का लोक आता है। विष्णु का लोक आता है, जिसको क्षमा लोक बोलते हैं। उसके ऊपर रुद्र का लोक आता है, जिसको शुचि लोक बोलते हैं। उसके ऊपर महेश्वर का लोक आता है, जिसको अहिंसा लोक बोलते हैं। इस सब के ऊपर सदाशिव का लोक आता है, जिसको नित्य कैलाश बोलते हैं। तो शिव सबसे ऊपर है, शिव से ऊपर कोई नहीं है। शिव सबसे महान है। बेटा, तुमने मुझे उन्हीं का स्मरण कराया है। देखो, वो भगवान शिव ही जब स्वयं इच्छा करते हैं एक से अनेक होने की, तब वो अपने आप से ही संसार का निर्माण कर देते हैं। इस तत्व को जानने वाला भक्त संसार को भी शिव रूप ही देखता है। जड़ जंगम रूप से विभाजित ये संसार, जड़ चेतन रूप से विभाजित ये संसार शिव से अलग नहीं है। जड़ के रूप में भी शिव ही है और चेतन के रूप में भी शिव ही है। इसीलिए भक्त जो होता है वो पेड़ों पर पानी डालते हुए भी यही मानता है, मैं शिव पे जल चढ़ा रहा हूं। महाराज, पेड़ों पर पानी डालते हुए भी यही सोचता है, मैं शिव पर जल चढ़ा रहा हूं। किसी प्यासे को पानी पिलाते हुए भी यही सोचता है, मैं शिव को जल पिला रहा हूं। आपने एक प्रसंग सुना होगा, बस 1 मिनट में सुना दूं, फिर गोपाल भैया हमारी उनकी ड्यूटी चालू हो जाएगी। शिवरात्रि का पावन पर्व आया। महाराष्ट्र की घटना। सब लोग गोदावरी में से जल भर के त्र्यंबकेश्वर पर चढ़ाने जा रहे हैं। जल कांवर लिए हुए जा रहे हैं महाराज, और सब बोल रहे बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। आवाज आ रही। उधर कैलाश पर पार्वती जी ने कोनी मारी शंकर भगवान की, तुम्हारी भारी जय जयकार हो रही है यार। शंकर भगवान ने कहा मतलब, अरे बोले तुम्हारे बहुत भगत हैं भैया। पार्वती बोली तुम्हारे बहुत भगत हैं। शंकर भगवान ने कहा भगत नहीं है, ये भीड़ है, भीड़। तो बोले ये सब तो बम बम भोले ने, हर हर महादेव ने, ये जय त्र्यंबकेश्वर कर रहे, सब भगत नहीं। बोले भीड़ है, भीड़। फिर भगत, बोले भगत इनमें एक आधा ही निकलेगा, भगत एक आधा ही निकलेगा। बोले ये बात कैसे जस्टिफाई होगी। बोले चलो चलते। भगवान शिव ने पार्वती को लिया और आए। कहा तुम इधर पेड़ की आड़ में खड़ी हो जाओ, मैं थोड़ी देर लीला करता हूं। शंकर जी रास्ते में प्यासा गधा बन के पड़ गए। प्यासा गधा, पूंछ पटक रहे, पांव पटक रहे, गर्दन पटक रहे, प्यास के मारे। साहब बम बम भोले, हर हर महादेव। अरे गधा कहां से रास्ते में आ गए, साइड में करके निकल जाते महाराज। सबके पास जल है पर कोई पानी नहीं पिला रहा। गधा प्यास के मारे मरा जा रहा है, कोई पानी। लाखों लोग निकल गए। पार्वती छपी छिपी देख रही थी। भोलेनाथ मरे ही न जाए कहीं ऐसे में, ये लीला काहे की कर रहे हैं महाराज। हम पहले ही हाँ कर देते तो बढ़िया रहता यार, झंझट खड़ी हो गई है। कोई नहीं पानी पिला रहा, गधा मरा जा रहा प्यास के मारे। उसी भीड़ में थे एकनाथ जी महाराज। एकनाथ जी ने जैसे ही गधे को प्यासा देखा, एकनाथ जी ने सोचा आज मेरे त्र्यंबकेश्वर रास्ते में प्यासे हो गए, यहीं पिला देते हैं। जितना जल भरे हुए थे कामर में, सारा जल उन्होंने उस गधे को ही पिला दिया और वहीं नाचने लगे। शिव जी का नाम ले लेकर के वहीं नाचने लगे। अब आप कल नाचना, आज नहीं, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा। शिव जी का नाम ले लेकर के वहीं नाचने लग गए। जैसे ही नाचने लगे, गधा तो गायब हो गया, शंकर भगवान प्रकट हो गए और पार्वती को बुलाया।
कम ऑन प्लीज। पार्वती को बुलाया, इधर आओ। पार्वती जी को कहा कि इतनी भीड़ थी नहीं, बम बम में हर हर जन क्या क्या बोल रहे थे, देखो एक ही भगत निकला कि नहीं निकला। तब पार्वती जी ने कहा तुम्हारी लीला तुम ही जानो भोलेनाथ, हम तो जो दिख रहा था वो बोल रहे थे। बोले दिखता अलग है पर होता। बोलो शंकर भगवान की। आज